हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम राजनीतिक शास्त्र क्लास 10th का जो लोकतांत्रिक राजनीतिक है उसके जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं या जो अपकमिंग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सारे क्वेश्चनों का मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ। इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और ध्यान से जो है वीडियो को देखेंगे। और इसका पहला क्वेश्चन है कि सामाजिक विभाजन को संभालने के संदर्भ में निम्न में से कौन कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। तो यह कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर आंसर हो जाएगा डी। डी में दे रहा है क्या कि लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। ठीक है, सामाजिक विभाजनों के आधार पर अगर आप समाज को विभाजित करते हैं तो वो जो होता है समाज को विखंडन की ओर ले ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखना है कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में से निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है। सेकेंड है, यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान है। थर्ड है कि सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं। ऐसी बातें नहीं है, सामाजिक विभाजन बहुत सारे देशों में होती है। तो इसमें सही बताना है तो बी नंबर में हो जाएगा। ए और 2 सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो बार बार पूछा गया। 13, 17, 18 और 19, 18 में पूछा गया है कि लोकतंत्र में जो है रंग भेद के विरोधी नहीं थे। रंग भेद के इसमें से बताना है कौन जो थे वह विरोधी नहीं थे। तो कौन नहीं थे? तो जेड गुडी। कौन नहीं थे? जेड गुडी जो है रंग भेद के विरोधी नहीं थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 4 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में अब क्या कहता है, चलिए इसको करके देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 है कि निम्नलिखित का मिलान करना है कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान और इंग्लैंड दिया गया है और इसमें से बताना है कि पहले जो है पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में क्या है? इस्लाम हो जाएगा। पाकिस्तान में क्या हो जाएगा? इस्लाम। हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष है। क्यों? यहाँ पर सभी धर्म की प्रधानता दी जाती है, सभी धर्म को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और इंग्लैंड जो होता है प्रोटो स्टेट होता है। क्या होता है? प्रोटो स्टेट होता है। क्वेश्चन नंबर अब हम कितना देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम कितना देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय है। जब हम लैंगिक विभाजन का बात करते हैं तो हमारा क्या अभिप्राय है? तो बी नंबर हो जाएगा। क्या अभिप्राय हो जाएगा हमारा? जब हम लैंगिक विभाजन का बात करते हैं तो समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका। लैंगिक विभाजन की बात यही होता है कि जो भी समाज है उस समाज में स्त्री और पुरुषों को एक समान उसकी भूमिका को नहीं माना जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी लैंगिक विभाजन होता है तो इसका मतलब ये होता है कि पुरुष को, जैसे बोला जाता है कि पुरुष सिर्फ घर के बाहर ही काम कर सकते हैं, घर में नहीं कर सकते हैं, और स्त्री जो है वो घर में ही काम कर सकती है, बाहर नहीं कर सकती। यही लैंगिक विभाजन होता है। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है, स्त्री भी बाहर काम कर सकती है और पुरुष में भी घर में भी काम कर सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 6 है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में? भारत में औरतों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था जो है पंचायती राज व्यवस्था में दिया गया है। यहाँ तक बिहार में 38%, बिहार में अगर देखा जाए तो 38% जो है औरतों को क्या दी जाती है? आरक्षण दी जाती है। माननीय नीतीश कुमार जी जो देते हैं। क्वेश्चन नंबर अब कितना देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 अब देखना है।
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है इसको देखना। क्वेश्चन 7 है कि क्वेश्चन नंबर 7 है कि सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ में संविधान निम्नलिखित कथनों पर गौर करे। सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित है या किस आधार पर आधारित हो जाएगा, तो एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो बी नंबर हो जाएगा क्या, यह एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है। यह जो होता है क्या है, यह गलत है। संविधान में ऐसी कोई बातें नहीं लिखी गई है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम कितना देख लेते हैं, 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हम देखते हैं क्या रहता है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है। सर्वधर्म समभाव, मतलब सभी धर्म की प्रधानता देना, वही होता है धर्मनिरपेक्षता। 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो पहला हो जाएगा ये नंबर, यह धर्म के आधार पर भेदभाव को मनाही करता है। धर्म के आधार पर भेदभाव को मनाही करता है। 11 में दिया है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है धर्म पर, ठीक है। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है, तो लिच्छवी गणतंत्र जो होता है भारत के किस राज्य में है, तो बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह महात्मा गांधी ने कहा था। 14 नंबर क्वेश्चन है कि कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी होती है। कृषि कार्य में महिलाओं की जो भागीदारी है वो 40% है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौटिल्य है, कौटिल्य उनको बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते, कौटिल्य बोले, राइट। क्वेश्चन नंबर हम कितना देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 16 पर देखते हैं कि 16 नंबर क्वेश्चन क्या करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 को देखते हैं क्या करता है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि एनक्रूमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए, ये बताना है। 2023 का क्वेश्चन है कि एनक्रूमा कहाँ के राष्ट्रपति, तो घाना का, ठीक है, घाना का। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया है। ब्रुसेल्स में किसने बहुमत का गठन किया है, तो डच फारसी समुदाय। कौन सा, डच फारसी समुदाय। 18 नंबर है कि सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको, ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि नेपाल के किस राज्य के प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, ठीक है, तो राजा ज्ञानेंद्र। क्वेश्चन नंबर 20 है कि समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है, सबसे, तो यह हो जाएगा लोकतंत्र समकालीन में। 21 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन 21 है कि निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था। कहाँ जो है सामाजिक विभाजन का आधार, तो बेल्जियम हो जाएगा। जनमत पर आधारित शासन क्या है, जनमत पर आधारित जो शासन होता है उसको बोलते हैं लोकतंत्र, क्योंकि यहाँ पर जनता ही डिसाइड करती है शासन व्यवस्था। समदलीय गठबंधन कहाँ बना, समदलीय गठबंधन जो होता है वो नेपाल में बना हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है। क्या गुण होता है कि लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है, उसमें कुछ ना कुछ तो गुण होता है।
तो समानता और स्वतंत्रता का पोषक होता है, जनमत पर आधारित है, मतभेदों में सामंजस्य है, तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम अब इसी का हम दूसरा जो है सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली इसका कर लेते हैं। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, इसमें बताना है कि कौन जो है संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो इकहरी शासन व्यवस्था। इसका मतलब है कि कोई भी ये नहीं कहेगा कि अकेले सरकार बना ले, यह संघ राज्य की विशेषता नहीं होती। संघ सरकार का उदाहरण है, संघ सरकार का उदाहरण हमें बताना है कौन सा है, तो अमेरिका है। ठीक है, 3 में है कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचनाओं में हुआ है, कितनी सूचनाओं में हुआ है, तो सी हो जाएगा संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती, 3 प्रकार की सूची होता है, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि सत्ता में समझदारी सही है, क्योंकि सत्ता में जो है समझदारी सही है, क्यों? ठीक है, ये बताना। तो हो जाएगा डी, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करने के लिए। ठीक है, संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है, क्यों? क्योंकि संघवाद जो है लोकतंत्र के लिए, क्योंकि संघवाद इस बात की व्यवस्था करता है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसी सौहार्द एवं विश्वास रहेगा। उन्हें इस बात का भय नहीं रहेगा कि एक ही भाषा, संस्कृति और धर्म दूसरे पर लाद दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई है, तो यह बेल्जियम में की गई है। कहाँ की गई है? बेल्जियम। क्वेश्चन नंबर जो है कितना है, 7 है कि बेल्जियम में सत्ता की भागीदारी के संदर्भ में सही बयान क्या है, यह हो जाएगा संघीय शासन व्यवस्था अपनाकर देश को भाषा के आधार पर टूटने से बचाना। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है, सत्ता में भागीदारी की व्यवस्था जो होता है क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में। 9 है कि संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, संघीय व्यवस्था में सरकार क्या होती है, ये बताना है। संघीय व्यवस्था में जो भी है सरकार क्या होती है, तो बहुदलीय होती है, मतलब बहुत सारा दल मिलकर संघीय सरकार बनाता है। लोकतंत्र में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी होती है, ठीक है, कितना 543 हो जाएगा। उसके बाद दिया है कि समवर्ती सूची में रखा जाता है, किसको समवर्ती सूची में रखा जाता है, तो हो जाए केंद्र एवं राज्य दोनों को समवर्ती सूची में रखा जाता है। केंद्र और राज्य को दोनों को कहाँ रखते हैं, समवर्ती सूची में रखा जाता है, केंद्र और राज्य को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था, ये बताना है। ठीक है, 73वां संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है, पंचायती, तो पंचायती समिति हो जाएगा। 14 है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया, तो राजस्थान में किया गया था, सर्वप्रथम वहीं पर लागू किया गया था। 15 नंबर क्वेश्चन है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, ग्राम कचहरी जो होता है उस कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत में किस सरकार की शासन प्रणाली है, तो संघीय और संसदीय प्रणाली। ठीक है, नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 17, कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष का होता है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था
का कार्य जो होता है 5 वर्ष। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? पटना जो नगर निगम है उसके प्रधान को हम बोलते हैं महापौर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है? ठीक है, तो नगर निगम हो जाएगा। क्या नहीं है? तो नगर निगम हो जाएगा। 20 में दिया है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को, तो 22 भाषाओं, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? तो 8वीं। क्वेश्चन नंबर 21 से भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना था? भारत में सबसे पहले नगर निगम कहाँ बना था? तो मद्रास, जो चेन्नई अभी बोला जाता है, वहाँ पर बना हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाईस नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त है? 73वां संशोधन द्वारा। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है? तो 73वां। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना दिया गया है कि निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 में जो है तो आयकर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्न में कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? व्यवस्थापिका सभा क्या हो जाएगा? तो ग्राम सभा हो जाएगा। 25 नंबर है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो वह राष्ट्रपति करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के किस जन पे है? तो अनुच्छेद 40 के। क्वेश्चन नंबर 27 है कि ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं दीवानी मामले और फौजदारी मामले। ये हो जाएगा। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? ग्राम जो पंचायत होता है उसका बताना है। पंचायत का प्रधान कौन हो जाता है? तो मुखिया हो जाएगा। ठीक है। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ किया गया था? भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना जो है कोलकाता में किया गया था। ठीक है। भारत में अनुसूचित भाषाएं कितनी है? भारत में अनुसूचित भाषाएं जो है कितनी है? तो 22 हो जाएगी। 31 नंबर पूछा है कि निम्न में से कौन से राज्य सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय इसमें से बताना है कि राज्य सूची का इसमें से कौन सा विषय है? तो कानून व्यवस्था। 32 है कि बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी? बिहार में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी ये बताना है। तो पटना में किया गया होगा। उसके बाद संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का जो गठन हुआ था 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जिला परिषद जो होता है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख होता है? नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? तो महापौर होता है। 36 में निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? समवर्ती सूची में शिक्षा शामिल है। राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ? राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच 1998 में समझौता हुआ। संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित हुआ है? संविधान का अनुच्छेद 40 तो स्थानीय स्वशासन से। 39 है कि वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई थी? वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना 1958 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 40 है निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ आने की उदाहरण नहीं है? संघों के एक साथ आने की उदाहरण नहीं है। तो भारत हो जाएगा। निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? एकात्मक शासन व्यवस्था जो है इंग्लैंड में है। 42 दिया गया कि स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है?
तो अनुच्छेद 40 हो जाएगा। अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अनुच्छेद 40। उसके बाद दिया गया है कि हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूचित, हिंदी के अलावा अगर बोल दिया, टोटल तो कितना होता है? टोटल तो 22 होता है, बट अगर हिंदी के अलावा बोल दिया तो क्या हो जाएगा? हिंदी के अलावा बोल दिया तो 21 हो जाएगा। 44 है कि मुद्रा, बैंकिंग, संचार जैसे मामले किस सूची में रखे जाते हैं? ठीक है, तो ये संघ सूची में रखा जाता है। निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है? किसकी नियुक्ति जो होती है राज्य सरकार करती है? तो नगर आयुक्त की नियुक्ति राज्य सरकार करती है, नगर आयुक्त की। 46 है कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्न में से किस व्यवस्था में होती है? किस व्यवस्था में होती है? तो बहुदलीय व्यवस्था में होती है। 47 है कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है? कार्यपालक जो पदाधिकारी होता है उसका नगर परिषद में, नगर परिषद में कौन बैठता है? तो कार्यपालक पदाधिकारी। ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित किससे है? संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो नगर पालिका का कार्य क्षेत्र होता है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 49, दिया गया है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव बलवंत राज मेहता समिति दिया था। 51 है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय शासन से संबंधित है? नगरीय शासन से संबंधित है तो 74वां। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? समवर्ती सूची के आधार पर, तो समवर्ती जब सूची आ जाएगा तो उसके आधार पर जो बोलेगा तो दोनों आदमी आ जाएंगे, राज्य भी आ जाएंगे और संघ भी आ जाएंगे। सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? सरपंच का जो है निर्वाचन कौन करता है? तो ग्राम सभा का सदस्य करता है। किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? संघात्मक शासन व्यवस्था जो है किस देश में नहीं है? तो चीन में। ठीक है, चीन में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। चीन में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। ठीक है। निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है प्रत्यक्ष स्विट्जरलैंड। आपातकाल की घोषणा कौन करता है? आपातकाल की घोषणा जो होता है राष्ट्रपति करता है। चलिए, अब तीसरा हो गया लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। वर्ष 1975 राष्ट्रीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो राष्ट्रीय राजनीति में किस लिए जाना था 1975 को? तो देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था 1975 में। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जनाक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ था? 1970 के दशक में। बिहार के संपूर्ण क्रांति छात्र आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? छात्र संपूर्ण क्रांति के जो जयप्रकाश नारायण जी। तो काफी बार क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन 4 है कि भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? 1977 में जो वोट हुआ था तो किस पार्टी को? जनता पार्टी को मिला था। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन जो होता है पेड़ काटने के विरोध में यह शुरू हुआ था। ठीक है। ऐसे इस चिपको आंदोलन में यह होता था कि पेड़ को बचाने के लिए क्या करते थे? पेड़ को पकड़ के गले लगाए खड़े हो जाते थे कि कोई पेड़ को नहीं काटेगा।
दलित पैंथर्स की कार्यक्रम से निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं है? तो जाति प्रथा का उन्मूलन। निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? भारतीय किसान यूनियन के नेता बताना था, इसमें से कौन थे? तो महेंद्र सिंह टिकैत। ताड़ी विरोधी आंदोलन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस प्रांत में शुरू किया गया? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। 9 नंबर है कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है तो समाजवादी पार्टी। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? राजस्थान। क्वेश्चन 11 की सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना था? सूचना के अधिकार कानून जो होता है 2005 में बना था। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य है लोकतंत्र की स्थापना करना। बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या थे? बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण थे पानी की कीमत में वृद्धि। बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि थी। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ, ये बताना। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? तो 1948 ईस्वी में। राजनीतिक दल का आशय क्या है? राजनीतिक दल जो होता है उसका आशय क्या है? व्यक्तियों के समूह। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि राजनीतिक दल का आशय है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या था? राजनीतिक दल का आशय है तो व्यक्तियों के समूह। ठीक है, निम्न में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक का होता है? सभी राजनीतिक दल का होता है तो सत्ता प्राप्त करना। ठीक है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम ब्रिटेन में पड़ी थी। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? लोकतंत्र का प्राण किसे माना जाता है? तो राजनीतिक दल को। लोकतंत्र का प्राण किसको माना जाता है? तो राजनीतिक दल को। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट में है कि निम्नलिखित कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? कौन सा कार्य होता है राजनीतिक दल नहीं करता है, ये बताना है। तो अफसरों की बहाली। राजनीतिक दल के कौन सा कार्य नहीं करता है? तो अफसरों की बहाली सम्मिलित। उसके बाद है, उसके आगे निम्नलिखित कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है? तो देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? ब्रिटेन में। संसाधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय संस्था में होती है? तो किस प्रकार की दलीय संस्था में गठबंधन की सरकार बनाना किस प्रकार की दलीय संस्था में होती है? तो बहुदलीय में होती है। ठीक है, किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? किसी भी देश में राजनीतिक
मतलब किसी भी देश में राजनीतिक अस्तित्व के लिए राजनीतिक दल की व्यवस्था नहीं है, तो हो जाएगा सरकार द्वारा विरोधी दलों का नज़र बंद करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर उसके आगे है कि निम्नलिखित कौन से चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है। कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है? तो विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना। दल बदल कानून निम्नलिखित किस पर लागू होता है? दल बदल कानून जो होता है निम्नलिखित किस पर लागू होता है? सांसदों और विधायकों पर। राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह निर्वाचन आयोग द्वारा किसी भी राजनीतिक दलों की मान्यता और उनको चिन्ह प्रदान किया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो लोकतंत्र जनशक्ति पार्टी। 28 से जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? जनता दल यूनाइटेड पार्टी का जो गठन कब हुआ था? तो 1999 में हुआ था। अब जो है क्वेश्चन नंबर हम कितना देखते हैं? 29। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। गठबंधन सरकार की जो पकड़ होती है प्रशासन पर होती है ढीली। कैसी होती है? ढीली होती। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम कितना कर लेते हैं? तो क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं। 30 में है कि निम्नलिखित में से किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? किसको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो जम्मू कश्मीर को। क्वेश्चन नंबर जो है 31 है कि निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? लोकतंत्र की सफलता के लिए मजबूत जनमत होना चाहिए। 32 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? वर्तमान में नेपाल की जो शासन प्रणाली है लोकतंत्र है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब किया गया था? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो 1980 में किया गया था। ठीक है, 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई थी। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं कि 34 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? तो सबको पता है कमल का फूल। किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? किसके? तो मोरारजी देसाई के। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक काशीराम। ठीक है, 37 में बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 1971 में हुआ था। 38 है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? इसमें बताना है कि राष्ट्रीय दल कौन नहीं है। तो राष्ट्रीय जनता दल जो है ये राष्ट्रीय दल नहीं है। बाकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी या बहुजन समाज पार्टी ये क्या है? राष्ट्रीय दल है। 39 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि 1 मिनट पहले 39 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हम लोग देख लें। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या कहता है कि भारत में लोकतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया था? अंगीकार कब किया गया था ये बताना है। तो 26 जनवरी 1950 को। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? ये बताना है कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह जो होता है क्या होता है? बंगला है। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8 है। और 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन देश केंद्र शासित प्रदेश है? इसमें से बताना है कौन सा देश केंद्र शासित प्रदेश? चंडीगढ़ हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के प्रथम जो
अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे। 44 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? सबको पता है 1975 में इंदिरा गांधी की जब सरकार थी तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो जब किनकी सरकारें थी? तो माननीय इंदिरा गांधी जी की जब सरकार थी तो ये घटनाएं हुई थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत नेल्सन मंडेला। 46 है कि समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? समता पार्टी का विलय तो सी, जनता दल यूनाइटेड। 47 है भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? भारत का संवैधानिक अध्यक्ष जो है राष्ट्रपति है। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो जल का निजीकरण करना। बोलीविया किस महादेश का हिस्सा है? बोलीविया जो होता है किस महादेश का हिस्सा है? तो दक्षिण अमेरिका का। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना जो हुई थी कहाँ हुई थी? तो सबको मालूम है कि ये पटना में किया गया था। बिहार में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना पटना में किया गया था। ठीक है, अब देखिए, अब उसके बाद कुछ काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? चिपको आंदोलन के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था? सिंगापुर जो है 1965 में आज़ाद हुआ था। दलित पैंथर्स नामक संगठन का संबंध किस राज्य से है? दलित पैंथर्स नामक संगठन का जो महाराष्ट्र से है। 54 में है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो एस ए डांगे को दिया जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन है, एस ए डांगे को दिया जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन है कि बांग्ला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? बांग्ला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो लोक जनशक्ति पार्टी का। आंग सान सू की का संबंध किस देश से है? आंग सान सू ची का संबंध किस देश से है? तो म्यांमार से है। उसके बाद जो है आगे क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं कितना। आगे क्वेश्चन है कि साइकिल किस राजनीतिक दल का? तो समाजवादी पार्टी का हो जाएगा। निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? एक दलीय प्रणाली बताना है किस देश में चलती है? तो वो चीन वाले हैं। निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण किसको कहा जाता है? तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? सबसे पहले राजनीतिक दल किस देश में आया था? तो सबसे पहले राजनीतिक वही होगा जो सबसे ज़्यादा नेतागिरी करता है। वो कौन सा देश है? वो ब्रिटेन वाले थे जो सभी देशों पर राज किए। 1974 के जनसंघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? 1974 के जो संघर्ष था वो संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। संपूर्ण क्रांति जो है वो जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? तो चिपको आंदोलन का प्रारंभ जो होता है, देखिए 3 टाइप का क्वेश्चन इसमें आ गया। चिपको आंदोलन किसने खोजा? यह हो जाएगा आपका उत्तराखंड में होता है। इसके प्रवर्तक बहुगुणा साहब थे, सुंदरलाल बहुगुणा। और इसमें ये किया जाता है कि पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ से चिपक जाते थे लोग वहाँ के। 63 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन है? भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम कितना 4 में दिया गया है लोकतंत्र की उपलब्धियाँ। क्या क्या लोकतंत्र की उपलब्धियाँ है? निम्नलिखित इनमें से कौन एक कथन लोकतंत्र व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो हो जाएगा बहुसंख्यकों का शासन। 2 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित
निम्नलिखित किन मुद्दों पर सफलता पाई? निम्नलिखित किन मुद्दों पर सफलता पाई? तो सी, बहुमत समूह और अल्पमत समूह के साथ एक सा व्यवहार करना। 3 नंबर क्वेश्चन है कि आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है? आज दुनिया के कितने लोकतंत्र विद्यमान है? तो 100 देशों में। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? तो यह हो जाएगा जनता को। अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार जनता ही को तो मिलेगा, तब न जनता किसी को ढूंढेगा कि अरे काम नहीं कराया, किधर भाग गया। लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसको है जी भाई? जनता को है। 5 नंबर है किसके फैसले में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की व्यक्तता किसमें रहती है? तो गैर लोकतांत्रिक। 6 नंबर है कि लोकतंत्र के परिणामों के मूल्यांकन का सही आधार क्या है? तो विभिन्नताओं का साम्राज्य। क्वेश्चन नंबर 7 है किसी व्यवस्था के फैसलों में व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो सी हो जाएगा, लोकतंत्र विभिन्नताओं में सामंजस्य लाने में सक्षम। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट पेज हम देखते हैं इसमें क्या कहता है। इसमें क्वेश्चन ये कहता है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। कितनी पंचायती राज संस्थाएं बिहार में है तो ये बताना है। तो 3। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? कितनी सीटों को आरक्षित किया गया? तो 50%। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित की गई है। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? भारत में अगर आपको मतदाता बनना है तो आपको 18 साल होना चाहिए आपका उम्र। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। चलिए, कौन सा अधिकार? तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। 12 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक है विकास। ठीक है, सबसे अधिक क्या सहायक है? तो विकास है। लोकतंत्र की व्यवस्था में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो विकास है। अब आइए 5 में आते हैं, लोकतंत्र की चुनौतियाँ क्या क्या है इसको समझते हैं। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, क्या चीज़ पर निर्भर करती है? तो सी नंबर हो जाएगा, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी। कितनी भागीदारी थी? 15वीं लोकसभा चुनाव से 10% मात्र भागीदारी होती थी। 3 नंबर है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन व्यवस्था किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ओके, चलिए, अब्राहम लिंकन ने कहा था। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एक क्वेश्चन आता है, इसको आप देखेंगे। उसके बाद है कि नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या है लगभग, नए विश्व सर्वेक्षण के अधिकार पर 71 करोड़। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है अलगाववाद। अलगाववाद क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या होता है? अलगाव। और अगर क्षेत्रवाद ज़्यादा बढ़ेगा तो अलगाव ज़्यादा बढ़ता है। लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है अशिक्षितता। 7 नंबर है कि दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? ये बताना है। दुनिया के कितने भी हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, ये बताना है। तो कितने हिस्से में जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है? तो 1/4। क्वेश्चन नंबर 8 है
क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत लोकतंत्र के कितने अंग हैं? तो भारत लोकतंत्र के कितने अंग हैं? तो 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन लोकतांत्रिक अंग है? लोकतांत्रिक अंग क्या हो जाएगा? तो ब्रिटेन, भारत, अमेरिका सब में लोकतंत्र है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के तो संसद द्वारा किया जाता है। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में किस तरह की? तो अप्रत्यक्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन 12 है कि इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं। 16वीं लोकसभा में महिला की सदस्यों की संख्या कितनी? 16वीं जो लोकसभा थी उसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 61 थी। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष किया गया था? 16वीं लोकसभा का चुनाव जो हो गया 2014 में किया गया था। उसके बाद जो पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री बने थे। 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 17वीं लोकसभा का चुनाव जो होता है 2019 में किया गया था। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी 10.86% था। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है कि सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? सरकार का तो लोकतंत्र। लोकतंत्र को सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती अशिक्षा। आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है? लोकतांत्रिक स्वरूप है किसका हो जाएगा? भारत का। भारत का 22वां राज्य कौन सा है? भारत का बताना है 22वां राज्य कौन सा है? तो सिक्किम हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या होगा? अलगाववाद। मेघालय किस राज्य को काटकर बनाया गया है? तो मेघालय को जो है असम राज्य को काटकर बनाया गया है। इस तरह जो है हमने क्लास 10th में प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सिविक्स से अर्थात आपके राजनीतिक शास्त्र से सारे क्वेश्चन का हम लोगों ने सोल्यूशन करा दिया गया। एग्ज़ाम अर्थात 20 फरवरी को एग्ज़ाम देने जाने से पहले आपको ये सारे वीडियो को देख के जाना है। जब इतना वीडियो आप देख के जाते हैं तो आपका जो है 60% से 70% तक ऑब्जेक्टिव आसानी से इतना ही से बन जाएगा। ठीक है, चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।